आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रीडम में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में तुगलक वंश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी तुगलकाबाद नगर बसाकर तुगलकाबाद में बनाई थी। हमने तुगलक वंश पढ़ाने से पहले खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने खिलजी वंश के वीडियो नहीं देखे तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के खिलजी वंश की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को भाई प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्या होता है, इससे पहले खिलजी वंश चल रहा होता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह होता है। नसरुद्दीन खुसरो शाह होता है जो हिंदू माता का होता है, और जब वो शासक बनता है तो उस समय दिल्ली में इस्लाम खतरे में या इस्लाम का शत्रु नाम के नारे लगने लगते हैं। जब ये नारे लगने लगते हैं तो उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम गाजी मलिक होता है। वह नसरुद्दीन खुसरो खां को अपदस्थ कर देता है और उसकी हत्या कर देता है, पद से हटा देता है और उसकी हत्या कर देता है, और नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर देता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो हम गयासुद्दीन तुगलक के शासक बनने से पहले कुछ हम जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के पिता तुर्क थे, जो गयासुद्दीन बलबन जो था एक गुलाम वंश का शासक, उसके दास थे। यह तुर्की मूल का बोला जाता है, लेकिन इसका जन्म भारत में ही हुआ था। इसकी माता जो थी वो हिंदू जाट महिला थी। इसकी जो माता थी हिंदू जाट महिला थी और पिता तुर्क थे, बलबन के दास थे। इसकी जो उपाधि थी मलिक उल गाजी। गाजी शब्द का जो अर्थ होता है, गाजी शब्द का जो अर्थ होता है जिसका नाम काफिरों का वध करने वाला, मतलब इसकी उपाधि जो थी मलिक उल गाजी की थी। और गाजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने या काफिरों का नाश करने वाला या काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। यह शासक बनने से पहले, जब ये शासक बना था उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही ये सैनिक पद पर रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, यह शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक सैनिक था। सबसे पहले इसने अपनी सैनिक योग्यता का परिचय रणथंभौर के युद्ध में दिखाया था। रणथंभौर के युद्ध में दिखाया, तब इसका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व उसी समय बढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। धीरे धीरे क्या होता है, ये मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं, उन आक्रमणों पर ये विजय प्राप्त करता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसे सभी अभियानों का अध्यक्ष बना देता है, सभी युद्ध अभियानों का अध्यक्ष बना देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, 4 साल में क्या होता है, खिलजी वंश का पतन हो जाता है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और 4 साल यानी 1320 में खिलजी वंश का पतन हो जाता है। तभी खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह होता है, उसकी हत्या करके ये शासक बनता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो हमने बताया इसकी जो उपाधि थी मलिक उल गाजी की थी। गाजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। आगे की बात करते हैं। इसके पिता तुर्क थे जो बलबन के समय में भारत आए थे और बलबन के दास थे, ठीक है। इसकी माता हिंदू थी, हिंदू जाट महिला थी। यह शासक बनने से पहले दीपालपुर का राज्यपाल बना था, मतलब अलाउद्दीन के समय में ये दीपालपुर नाम की जगह का एक राज्यपाल बनाया गया था। तो दीपालपुर का शासक बनने से पहले राज्यपाल था, दीपालपुर का राज्यपाल था। जब यह दिल्ली सल्तनत में शासक बना तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा योग्य शासक था, अपने समय का सबसे अधिक योग्य शासक बोला जाता है। इसके समय में बताया जाता है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया, UPSSC ने पूछा है और RO में पूछा गया, ARO में पूछा गया। एक बार ये SSC 10+2 में भी पूछा गया है कि सबसे अधिक बार आक्रमण किसके समय में, मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए। तो हम बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय में सबसे अधिक बार 29 बार मंगोल आक्रमण हुए। कितनी बार हुए हैं? 29 बार, ठीक है। इसके समय में
और इसने सभी मंगोल आक्रमणों को क्या किया था, विफल किया था, मतलब असफल कर दिया। सभी मंगोलों ने आक्रमण किया, उन सभी मंगोल आक्रमणों को इसने युद्ध में पराजित कर दिया और सभी असफल मंगोल आक्रमण रहे थे। ठीक है। इसके बाद इसके जो कार्य जो होते हैं, जिसमें यह इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो जागीरें अपने प्राप्त करता है, मतलब छीन लेता है, युद्ध में छीन लेता है, उन सभी जागीरों को वापस कर देता है। मतलब बड़ी उदार नीति दिखाता है, जागीरों को वापस कर देता है और दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना करता है। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना करता है, जिससे वो है अपनी राजधानी बनाता है। बाद में अपनी राजधानी बनाता है। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना करता है। इसके बाद क्या होता है, यह है किसानों के हित में कार्य, इसने किसानों के हित में कार्य किए थे तथा राजस्व अधिकारियों को ये आदेश दिया कि कोई भी राजस्व अधिकारी कर अदायगी के लिए किसानों से, मतलब कर अदायगी के लिए लोगों से, मतलब जनता से 1/10 से 1/11 से अधिक राजस्व नहीं वसूलेगी। मतलब आदेश ये दे दिया इसने कि किसी भी पब्लिक जनता से जो कर वसूला जाता था राजस्व, वो 1/10 से 1/11 से अधिक नहीं वसूला जाएगा। इसने लगान जो थी उपज का 1/5 भाग व 1/4 भाग लगाया। जो कृषि होती थी खेतों में, उसकी उपज के आधार पर इसने कर लगाया। मतलब कुल उपज का 1/5 भाग और कुल उपज का 1/4 भाग कर लगाया। ठीक है। इसने क्या किया, सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण कराया था। देखा जाता है कि भारतीय इतिहास में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, मतलब किसानों के हित में काम करने वाला पहला ऐसा शासक था जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, जिसमें निम्नलिखित नहरें थीं। इसने यातायात व डाक व्यवस्था की शुरुआत की। बताया जाता है इसने डाक विभाग के लिए डाक व्यवस्था की स्थापना की, और जिसमें ये बताया जाता है कि डाक विभाग में इसने जो डाक विभाग का कर्मचारी होता था, वो घोड़े से डाक इधर उधर पहुंचाया करता था। इधर से एक जगह से दूसरी जगह घोड़े से पहुंचाया करता था, और जिससे जल्दी पहुंचा जा सके। इसने सेना में दाग व हुलिया प्रथा की शुरुआत की। अब हम आगे की इसकी विजय अभियानों की बात करते हैं। यह सबसे पहले तेलंगाना विजय अभियान चलाता है। तेलंगाना विजय अभियान 1321 में चला था। क्या होता है देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद तेलंगाना राज्य का जो शासक था, जिसका नाम प्रताप रुद्रदेव था, वो फिर से स्वतंत्र हो जाता है। जब ये शासक बनता है तो तेलंगाना राज्य से विजय अभियान चलाता है, जिसमें ये विजयी हो जाता है। ठीक है। अगली युद्ध अभियान चलाता है जाजनगर का अभियान। जाजनगर का अभियान 1322 में चलाता है। जाजनगर मतलब उड़ीसा क्षेत्र को बोला जाता था। उड़ीसा, यहाँ पर भी ये विजय प्राप्त करता है जाजनगर के बाद में। उसके बाद में ये गुजरात विजय अभियान चलाता है। वहाँ पर भी यही विजय प्राप्त करता है। बताया जाता है 1322-23 में स्टार्ट होता है, 23 की जनवरी तक और 13-22 के दिसंबर तक ये शुरू करता है और 23 जनवरी तक ख़त्म कर देता है। गुजरात विजय अभियान, वहाँ पर भी विजयी हो जाता है। इसके बाद में बंगाल विजय अभियान चलाता है। बंगाल विजय अभियान, बंगाल विजय के बारे में जान लीजिए। बंगाल में पहले गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन का पुत्र बुगरा खां शासन कर रहा होता है। जब खिलजी वंश का समय आता है तो ये खिलजियों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जब खिलजी वंश के पतन के बाद में बुगरा खां की मौत हो जाती है उसी समय, और उसके जो वंशज पुत्र होता है वो वहाँ पर शासन कर रहा होता है, वो क्या करता है, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है। तो बंगाल विजय अभियान के लिए गयासुद्दीन तुगलक जाता है
वहाँ पर से लौटकर जब आता है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान के बाद में, तो इधर क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक की प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे, निजामुद्दीन औलिया से इसकी गयासुद्दीन तुगलक की बिल्कुल नहीं बनती थी, हमेशा मतभेद बने रहते थे आपस में। तब ये उनसे दिल्ली आने से पहले खबर भिजवाता है कि हमारे नगर में प्रवेश करने से पहले, मतलब मैं नगर में जब तक प्रवेश करूं तो उससे प्रवेश करने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं, निजामुद्दीन औलिया छोड़कर चले जाएं। तब ये क्या करता है, तब निजामुद्दीन औलिया कहते हैं हुनूज दिल्ली अभी दूरस्थ, हुनूज दिल्ली अभी दूरस्थ, मतलब जनाब दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया इसके बदले में ये बात कहते हैं। तो क्या होता है, ये दिल्ली के समीप अफ़गानपुर नामक जगह पर आता है। अफ़गानपुर नामक जगह पर आप आता है। वहीं पर इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम जौना खां होता है, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। जौना खां वहाँ पर लकड़ी का महल बनवाता है। जौना खां द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया होता है। उस महल में जौना खां अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक से आराम करने के लिए कहता है। तो वो महल इस प्रकार से जौना खां ने बनवाया था कि अगर उस महल को थोड़ा सा भी धक्का मारा जाए किसी जानवर से या कैसे भी, तो वो अपने आप ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो उस महल में गयासुद्दीन तुगलक जो होते हैं आराम करने लगते हैं। तो क्या होता है, लकड़ी का महल होता है वो क्या होता है, गिर जाता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो जौना खां अपने पिता की मौत में 1 माह तक शोक में डूबा रहता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अपने पिता मतलब गयासुद्दीन तुगलक की मौत का कारण मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां ही था। ठीक है, जब मौत हो जाती है 1325 ईस्वी में मौत हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की, तो उसके बाद में अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो जौना खां होता है वो अगला शासक 1325 में बनता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बनता है और 1351 तक रहता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।